कि स्वयं बाबे बिहारी सरकार के घूमने बैठे हैं और कथा कौन सुनाया है? चतुर नारायण। नारायण तो देखो चतुर जब भी हुए तो वृंदावन में ही हुए। तो हमें तो ऐसा लगता है कि स्वयं बाबे बिहारी ही कथा सुना रहे हैं, इसलिए दोनों हाथ उठाकर तालियों से भगवान कहते हैं नारद, मैं वैकुंठ में वास नहीं कर, मैं साकेत में भी नहीं हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर श्री चतुर नारायण जैसे भक्त गाते हैं, मैं तो उन्हीं की जिह्वा में विराजमान हो जाता हूं। आज से बड़ा सौभाग्य जीवन में कब होगा इसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती। श्रीधाम वृंदावन की उस पवित्र नगरी में आप सभी विराजमान हैं और हमें भी सौभाग्य मिल रहा है। भागवत की गाथा आप सुन रहे हैं। ये भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है, निवेदन करो। भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है, कोई एक किस्सा और कहानी नहीं है। ये वो अमर गाथा है। लगभग आज के 5000 वर्ष पहले इसी वृक्ष के तले विराजमान होकर के भगवान सुखदेव जी महाराज ने मुमुक्ष राजा परीक्षित को इसी भागवत की कथा सुना करके मुक्ति प्रदान कर दिया था। ये वही गाथा है जिस गाथा को सुनने के बाद द्वंद्वकारी जैसा प्रेतात्मा, द्वंद्वकारी जैसा दुराचारी जिसने अपनी मां को प्रताड़ित किया, पिता को प्रताड़ित किया, समाज को प्रताड़ित किया, संसर्ग दूषित हो गया, ऐसा प्राणी भी भागवत की कथा से सदगति को प्राप्त कर लिया। ये वो गाथा है जिस गाथा को आज के असंख्य प्राणी सुनने के बाद असंख्य पितरों का, असंख्य जीवों का उद्धार हो रहा है। भगवान राधा माधव की पवित्र गाथा को सुनने के बाद कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और परम तत्व की प्राप्ति का नाम ही तो भागवत है। आचार्य श्री भी कह रहे थे ना कि भक्ति महारानी तो है, लेकिन अगर उनके पुत्र नहीं है, ज्ञान और वैराग्य, तो यह बंध्या भक्ति है। उस बंध्या भक्ति से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। भक्ति के साथ में ज्ञान और वैराग्य भी होना चाहिए। ये
ऊर्जावान भूमि है, इस ऊर्जावान भूमि में भक्ति महारानी तो युवा हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। और जिस गाथा को सुनने के बाद में ज्ञान वैराग्य भी युवावस्था को प्राप्त हुए, उसी का नाम तो भागवत की कथा है, जिसे आप सुन रहे हैं। भागवत से बड़ी वस्तु इस संसार में कोई नहीं होती। भागवत का मतलब ही है श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भागवत का मतलब ही है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। भागवत का मतलब ये भागवत के 4 वर्ण मानो 4 धाम है, निवेदन करो। भागवत का मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। इस संसार में जो वस्तु दुनिया में कहीं भी न मिले, वो भागवत में मिलती है। बस संकल्प पढ़ करके, संकल्पित होकर के ऐसे इस दिव्य महापुरुष के चरणों में बैठ करके इन 7 दिनों के महानुष्ठान में अपने मन की एकाग्रता को करते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके, भगवान नाम ध्यान करते हुए, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, अगर आपने भागवत की कथा सुन लिया तो वैकुंठ के द्वार खुल गए। निवेदन करो, दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं। भागवत तो एक अमृत है, वो अमृत है जिसको पीने के बाद में किसी दूसरी वस्तु की आकांक्षा नहीं होती। भागवत तो वो महाप्रिय है, क्रूर प्राणी भी पवित्र हो जाता है। भगवान सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके सौनक जी ने पूछा, हे सौनक, भागवत सुनने से होगा क्या मिले? संकादिकों से कहते हैं कि भागवत को सुनने वाले प्राणी कौन कौन से पाप से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, आप तो हमें इतना बता दो। भगवान संकादिक जी महाराज कहते हैं, नारद, हमें तो ऐसा लगता है आपका प्रश्न ही गलत है। क्यों? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। अरे आप कह रहे हो कि किस पाप की मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, कितने पाप की सीमा दूर हो जाएगी। अरे हम तो कहते हैं जिस प्राणी ने जिंदगी भर पाप किया है, ऐसा प्राणी भी सप्ताह यज्ञ में कलौ पुनन्ति, सप्ताह ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हो जाए तो उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। भागवत की भागवत के पहले वर्ण, दूसरे वर्ण और तीसरे चौथे वर्ण से ही भागवत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। भागवत का पहला वर्ण ही भकार, भकार माने भक्ति, और भक्ति माने प्रेम। भक्ति का मतलब मात्र माला जाप करना नहीं है, भक्ति का मतलब नृत्य करना ही नहीं है। अरे एक निर्जर प्राणी, क्रूर प्राणी, हिंसक प्राणी, जिसके जीवन में नकारात्मक आ गई है, जिसके जीवन में निगेटिवता है, निवेदन करो, ऐसा प्राणी भी भागवत की कथा सुन ले और राधे राधे कहकर के नाचने लग जाए, भक्ति का, प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाए, तो समझ लेना भागवत की कथा सुन लेना। और दूसरा वर्ण गकार, गकार माने गति, गति माने, अरे संस्कृत व्याकरण में गति को कहते हैं सा गच्छति, उसी को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। जब व्यक्ति काम करता करता एकदम नकारात्मक हो जाए, निगेटिव हो जाए, नर्वस हो जाए, ऐसे प्राणी को लेकर भागवत की कथा में बैठाओ, और वो भी श्री राम वृंदावन वानप्रस्थ जैसे आश्रम में लेकर बैठा दो, हमारी गारंटी है गतिवान हो जाएगा, नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा।